हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी शॉर्टकट में बोलते हैं। तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, तो आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफिनीशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जेनेटिक मटेरियल का डायरेक्टेड मैनिपुलेशन करते हैं। मतलब हम जेनेटिक मटेरियल्स को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपनी जरूरत के अनुसार उसको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं जहां जोड़ना होता है और अपना काम निकालते हैं। इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ टेक्निक which is collectively called as recombinant technology, recombinant DNA technology। और ये जो प्रोसेस होता है डीएनए फ्रेगमेंट को तोड़ने का, जेनेटिक मटेरियल को तोड़ने का, जोड़ने का, ये सब प्रोसेस को करने के लिए एक सेट ऑफ टेक्निक की जरूरत पड़ती है। और जैसे तोड़ना हुआ डीएनए फ्रेगमेंट को तो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जोड़ना हुआ जरूरत पड़ेगी, और पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक सेट ऑफ टेक्निक की जरूरत पड़ती है। इसे ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टूल्स एंड टेक्निक्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब जो डीएनए फ्रेगमेंट को कट करते हैं, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम किस तरह से रखे जाते हैं, रिकॉग्निशन साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकॉग्निशन साइट वो होती है जहां पे डीएनए फ्रेगमेंट को हमें तोड़ना जोड़ना होता है। सब कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देयर रिकॉग्निशन साइट, हम कुछ कॉमन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी जो रिकॉग्निशन साइट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लीवेज स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे कि डीएनए को जो कट करना है वो किस तरीके से कट करना है, कहाँ कट करना है। और क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो अब आइए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें जिन दो चीजों की नीड होती है वो होते हैं फॉरेन डीएनए और क्या होता है, वेक्टर डीएनए। तो ये जो फॉरेन डीएनए हमें कहां से मिलेगा, तो इसके लिए जो जीनोम होता है उस पे जीनोम पे रिकॉग्निशन साइट होती है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट क्रिएट करता है, जिसे कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और ये जीनोम पे कहीं भी कट नहीं करता है, ये रिकॉग्निशन साइट पे कट करता है जो कि होती है स्पेसिफिक सीक्वेंसेस और बेसेस। वहां डीएनए जैसे एडेनिन, ग्वानिन, जो भी डीएनए बेस होते हैं वहां रिकॉग्निशन साइट पे उनका स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है, वहीं पे वो कट क्रिएट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये डिजायर्ड फ्रेगमेंट को डीएनए के पहचानता है और उसको काट के अलग कर लेता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जीनोम पे जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा उसको काट के ले लेगा, तो उसी डीएनए फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं फॉरेन डीएनए। अब आइए हम बात कर लेते हैं वेक्टर डीएनए की। तो वेक्टर डीएनए को भी हम सेल से निकाल लेते हैं और इसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं। अब इसमें भी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो स्पेसिफिक साइट होगी, जो हमारी डिजायर्ड स्पेसिफिक साइट होगी जहां हमें कट करना होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस साइट को पहचान के वहां पे कट करेगा और उसको कट करके अलग कर देगा। और इस डीएनए को अब हमें लीनियर डीएनए मिल गया है। अब हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स तो मिल गए, अब बारी आएगी इनको जोड़ने की। तो फिर हम अब काटने के लिए तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है। और अब हमें इसे जोड़ने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की मदद से, जैसे आप कहिए आपको ग्लू से दो चीजें चिपकानी हो तो किससे चिपकाएंगे,
तो यहाँ डीएनए को चिपकाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो होता है डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज की मदद से फॉरेन डीएनए को ये जो वेक्टर डीएनए है इसमें इंट्रोड्यूस करेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब आप देखिए ये दोनों जुड़ गए हैं और यहाँ पे अब हमें आरडीएनए मिल गया है। इसे हम हाइब्रिड या काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीजों से हमने डीएनए को लिया था। अब आगे क्या होगा, अब ये जो हम डीएनए आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमें मिला है उसे अब हम स्पेसिफिक होस्ट के अंदर डालेंगे और वहां पे ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। मान लीजिए ये अब हम इसे किसी होस्ट के अंदर डाल देंगे, ये कोई सेल है उसमें हम आरडीएनए को डालेंगे तो ये अपनी कई कॉपी, अपनी तरह की कई कॉपी बना लेगा। सेम कॉपी कई कॉपियां बन जाएंगी। और एक चीज और है, और ये जो कॉपियां बनेंगी, जो रेप्लिकेशन होगा उसमें ये जो फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए था वो दोनों साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ में रेप्लिकेट करके ढेर सारी जो है कॉपियां बना देगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। आई होप अब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यानी हम फॉरेन डीएनए लेते हैं, वेक्टर डीएनए लेते हैं, दोनों को स्पेसिफिक एंजाइम की सहायता से जो तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर उसको स्पेसिफिक होस्ट के अंदर डाल के उसको रेप्लिकेट करके ढेर सारी उसकी कॉपियां मिल जाती हैं। आई होप आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बिल्कुल करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और ये जो बाकी के टॉपिक जो इसमें आया, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा टूल्स एंड टेक्निक्स पे और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।